नमस्कार, अजय एस्ट्रोमनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा, आप सभी की होस्ट, आप सभी की दोस्त। अजय एस्ट्रोमनी के द्वारा आप सभी से मुखातिब होती रहती हूं। अजय एस्ट्रोमनी 42 कम्युनिटीज पर कार्य करके आपको पूरी रिसर्च के साथ हर जानकारी उपलब्ध करवाता है। इसलिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबाना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ किसानों से रिलेटेड एक रिपोर्ट। जी हाँ, पहले तो बारिश और अब कीटों के प्रकोप से फसल को बचाना हुआ मुश्किल। किसानों पर भारी पड़ सकता है खरीफ का सीजन। जी हाँ, इस खरीफ सीजन महाराष्ट्र के किसानों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले बारिश से फसलों को नुकसान हुआ, अब बारिश बंद होने के बाद कीटों का प्रकोप बढ़ गया है और खरपतवार से भी दिक्कतें हो रही हैं। महाराष्ट्र में लगातार 10 दिनों से हो रही बारिश अब थम गई है। इस बारिश ने बुल्डाना जिले में खरीफ फसलों के लिए राहत तो दी है। लेकिन किसानों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। भारी बारिश के बाद जिले में अब बूंदाबांदी और बादल छाए रहने से फसलों पर लार्वा कीटों का प्रकोप बढ़ गया है। इसके अलावा खरपतवार भी बढ़ चुके हैं। किसानों के पास स्प्रे करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची है। अब रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते कृषि कार्य ठप हो गया है। उम्मीद थी कि संतोषजनक बारिश के साथ फसलें बढ़ेंगी, लेकिन अब कीड़े और खरपतवार बढ़ गया है। किसानों की समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है, जैसी की तैसी ही बनी हुई है और अब उन्हें फसलों पर दवाइयों के छिड़काव के लिए अधिक पैसा भी खर्च करना पड़ रहा है। ऐसा ही हाल अन्य जिलों के किसानों का भी हो रहा है। बारिश के बाद यानी बारिश की वजह से सोयाबीन, उड़द और मूंग जैसी खरीफ फसलों में खरपतवार उग हो रहे हैं। इसका असर पैदावार पर पड़ता है। किसान हाथों और बेलों के सहारे खेती का काम कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में हो रही रिमझिम बारिश के चलते खरपतवारों का बढ़ना जारी है। किसानों ने कीटनाशकों का छिड़काव भी शुरू कर दिया है। बारिश से किसानों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन का सीधा असर फसलों पर हो रहा है। कीटों का प्रकोप बढ़ने से उत्पादन में भारी कमी आ सकती है, इसलिए कीटनाशकों का छिड़काव जोरों पर किया जा रहा है, लेकिन इससे किसानों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है, यानी उनको अधिक पैसा खर्च भी करना पड़ रहा है। अब सोयाबीन पर आर्मी वर्म कीट का प्रकोप बढ़ गया है। जी हाँ, खरीफ सीजन के दौरान बुल्डाना जिले में सोयाबीन मुख्य फसल है, यानी कि ये एक ऐसी फसल है जो वहाँ ज़्यादा उगाई जाती है। इसके अलावा इस साल जब से दलहन की बुवाई हुई है, तब से किसान सोयाबीन पर ध्यान दे रहा है। इस बीच बादल छाए रहने के चलते फसल पर कीटों का प्रकोप तेजी के साथ बढ़ने लगा है। फसलों को अच्छी खेती होने पर ही भविष्य में उत्पादन बढ़ेगा, इसलिए किसान अधिक खर्च कर फसल उगाने पर ध्यान भी दे रहा है। साथ ही उत्पादन और आय की दृष्टि से भी मौसम महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए किसान दवाइयों पर अधिक खर्च कर फसलों को सुरक्षित रख रहे हैं। वहीं कीटों पर ऐसे नियंत्रण पा सकते हैं किसान। जी हाँ, एक ऐसी रिपोर्ट है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को सलाह दे रहे हैं कि बारिश के समय कीटों से किस तरह बचाव किया जा सकता है। आप भी सुनिए। वैज्ञानिकों ने किसानों से कहा है कि फसलों पर छिड़काव से पहले फसलों का सर्वेक्षण करना चाहिए। फसल क्षति के स्तर को देखते हुए छिड़काव करना चाहिए। यदि प्रति मीटर पंक्ति में 4 छोटे कीट लार्वा पाए जाते हैं तो कीटनाशकों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें प्रोफेनोफोस 20 मिली या कोलाट्रिनिपोल 3 मिली या इंडोक्साकार्व 29.6 मिली प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर नेस्पेक पंप से छिड़काव करना चाहिए। इससे कीटों का प्रकोप कम होगा। साथ ही किसानों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही खरपतवार बढ़ना शुरू होते हैं तो उन्हें तुरंत काट दें। और जो मैंने आपको दी है, जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल। नमस्कार।